दीजिए हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। आज कितने लोग प्रभु के बीच में आनंदित हैं? हाथ खड़ा कीजिए, एक ताली अपने लिए बजा दीजिए। आज का जो संदेश है वो संदेश थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं जो प्रार्थना करके आज बैठे हैं उन्हें परमेश्वर समझा के भेजेगा। हालेलुया। और आज का हमारा संदेश है कि जब परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर देने में देरी करे या दुआओं का उत्तर देर से दे तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आज दुविधा में पड़े हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे, हम करें तो करें क्या। और लोग दुआओं का उत्तर ना मिलने की वजह से सिर्फ एक काम कर रहे हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो है वो कलीसिया बदलते हैं। वो ये जानने की कोशिश नहीं करते उत्तर आ क्यों नहीं रहा या देरी से क्यों आ रहा है, क्या करना चाहिए। आज हम परमेश्वर के वचन से इन्हीं बातों को सीखने जा रहे हैं। सो आइए प्रभु के वचन से एक वचन निकालें, मरकुस की अंजील उसका 11वां अध्याय और उसका 24 वचन। मरकुस की अंजील उसका 11वां अध्याय और उसका 24 वचन। जल्दी से निकालेंगे। मरकुस 11 अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। सब बोले हालेलुया। इस वचन को एक बार मेरे पीछे बोल दीजिए। यीशु मसीह ने कहा, बोलिए, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बढ़िया बात कही। उसने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम विश्वास करके प्रार्थना में जो कुछ मांगो ये बिलीव कर लेना कि तुम्हारे लिए मिल चुका है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह यहां पर 3 बातें करता है। मैंने कल जब वचन का अध्ययन किया मैंने 3 बातें इस वचन में पाई। सबसे पहले वो कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। हालेलुया। अगर आज हमारी कलीसिया में कोई बंदा आ जाए हम उससे कहेंगे आप यहां बैठे या आप यहां बैठे या आप हमारे घर में आए, लेकिन अगर कोई हमारा चाहने वाला होगा या हम जिसको चाहते होंगे या जिससे बड़ा नजदीकी का हमारा संबंध होगा हम उनको कभी आप करके नहीं तुम करके बुलाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमको आप करके नहीं बुला रहा लेकिन क्या करके बुला रहा है, तुम। और वो अपने आप को कहता है मैं। हालेलुया। ये एक रिश्ता है, एक नजदीकी का संबंध है कि वो हमको तुम करके बुलाता है। तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर कुछ बढ़िया शब्दों का उपयोग करे तो मुझे लगता है उसमें इतनी खासियत नहीं, लेकिन यीशु हमको तुम करके कह रहा है। ये एक रिश्ता है, एक संबंध है। और धन्यवाद करो खुदा ने अपने रिश्ता कायम किया है। हालेलुया। प्रभु ने आपसे क्या कायम किया है, रिश्ता कायम किया है। कितने लोग अपने बाप से इस तरह का रिश्ता चाहते हैं, खुदा तू मेरे साथ हर समय संबंध में रहे, रिलेशन में रहे, रिश्ते में रहे। याद रखिए उसने अगर आपको बेटी कहा है तो आपको दुल्हन भी कहा है। आप यीशु मसीह की क्या हो, दुल्हन हो। और एक दिन आपका दूल्हा बादलों पर आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लेना कि तुम्हें क्या हो गया, मिल चुका। और तुम्हारे लिए आगे इन फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा।
यीशु मसीह कहता है अगर तुम्हें खुदा से कुछ चाहिए, वैसे तुम सब जानते वचन में लिखा है वो तुम्हारे मांगने से पहले क्या करता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की, लेकिन फिर भी खुदा कहता है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें हमें दुआएं करनी पड़ती हैं। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु ने कहा ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। दुष्ट आत्माओं के विषय में कहा, कुछ शक्तियों के विषय में कहा। वैसे ही मेरे प्रियो कुछ ऐसे विषय या कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके लिए हमें दुआएं करनी पड़ती है खुदा से कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमारे लिए काम कर। हालेलुया। और बाइबल कहती है तुम्हें ईमान करना चाहिए, जो तुमने दुआ की वो तुम्हें मिल चुका है, वो तुम्हें क्या हो गया। बाइबल कहती है बिना विश्वास के, बिना ईमान के हम अपने प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम अपने यीशु को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के पास आने वाले को यह विश्वास करना पड़ेगा वह है, और वह अपने खोजने वाले को क्या देता है, प्रतिफल देता है। अगर आप खुदा के पास आए हो ना, अगर आप प्रभु के पास आए हो, चाहे पहली बार, चाहे कितनी मर्जी बार, चाहे पूरी जिंदगी के लिए अगर आप आए हो, मैं आपको कहना चाहता हूं सिर्फ इस जगह में आकर आपको कुछ नहीं करना, ये प्रतीत करना है जो मैंने कहा मुझे मिल गया, यही विश्वास खुदा देखेगा। मैंने दिया नहीं लेकिन इसको मिल गया, इसको मैंने दो। हालेलुया। खुदा देखेगा मैंने अभी तक दिया नहीं, इसको चंगा नहीं किया, लेकिन ये घोषणा कर रहा है मैं चंगा हो चुका हूं, इसको चंगा करो पहले, इसको दो पहले, ये पाने के लायक है। बोले आमीन। हालेलुया। समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो यीशु मसीह की तारीफ कर दीजिए। बाइबल जिससे हम एक व्यक्ति का जिक्र पाते हैं और उसकी कहानी प्रेरितों के कार्य 10 अध्याय में लिखी है, और इसका प्रचार हमने कलीसिया में इससे पहले कभी भी नहीं किया, एक मीटिंग में किया था बाहर, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इस बंदे का हम प्रचार करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम कुरनेलियस था। जिसका नाम क्या था? कुरनेलियस। प्रेरितों के कार्य 10 अध्याय में एक बंदा है जिसका नाम क्या है? कुरनेलियस। बाइबल कहती है सबसे पहले वो भक्त था। वो क्या था? सेकंड थिंग, बाइबल कहती है वो परमेश्वर का अपने घराने के समेत भय मानना था। तीसरी बात, वो बहुत सारे यहूदी लोगों को क्या देता था? दान, चंदा। हालेलुया। चौथी बात, वचन कहता है वो परमेश्वर से बराबर निरंतर लगातार दुआएं करता था। ये 4 बातें उस कुरनेलियस के अंदर थी। किसके अंदर? और वचन कहता है उसके अगले वचन के अंदर, उसकी अगली आयत के अंदर स्वर्ग से स्वर्गदूत प्रकट होता है और उसको आके कहता है कुरनेलियस, तेरे दान और तेरी दुआएं प्रभु को ग्रहण हो गई। हालेलुया। और आज का हमारा विषय क्या है? जब उत्तर देर से आए, जब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देर से दे तो क्या करना चाहिए, जो बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन हम में से बैठे कुछ लोग करते भी हैं। मैं प्रभु का उनके लिए धन्यवाद करता हूं, वो करते भी है, लेकिन कुछ नहीं करते। आज आपको भी ये काम शुरू करना पड़ेगा अगर आप नहीं करते। कुरनेलियस ने दुआ की और बाइबल कहती है स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने आके कहा तेरी दान और तेरी दुआएं ग्रहण हो गए हैं। आप जानते हो, उसके बाद मैं सोच रहा था प्रभु इसकी कौन सी प्रार्थना आपने सुनी, इसकी कौन सी दुआ आपने ग्रहण की, ये कौन सी प्रार्थना करता था। और कई बार पढ़ने के बाद भी मुझे मालूम नहीं चला, लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझ पर यह प्रकट कर दिया। बोले हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो कौन सी दुआ। उसके अगले वचनों में स्वर्गदूत एकदम से कहता है अब उठ, और याफा में एक मनुष्य है जिसका नाम शिमोन पतरस है, उसको बुलवा। किसको बुलवा? शिमोन पतरस को बुलवा और उसे अपने घर में इनवाइट कर, और वह तुझे यीशु मसीह का सुसमाचार बताएगा।
और बाइबल कहती है कुरनेलियस ने शिमोन को इनवाइट किया, पतरस को इनवाइट किया और पतरस कुरनेलियस के घर में आया। याद रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको यहां से बताना चाहता हूं। जब पतरस कुरनेलियस के घर में आया, ये कुरनेलियस सीधा पतरस के पैरों में गिरा। और जानते हो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने ये नहीं कहा कि खुदा तेरी उम्र को लंबा करे। पतरस ने कहा उठ, मैं भी तेरे समान भाई हूं, केवल अगर झुकना है परमेश्वर के सामने झुको। मैं आपको बोलना चाहता हूं किसी मंत्री के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रॉफिट के पैरी पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के चरणों में बढ़ना है अपने बाप के चरणों में बढ़ो। हालेलुया। मैंने देखा कई वीडियोस के अंदर कुछ परमेश्वर के नबी जो स्टेज के ऊपर बैठे रहते हैं, वो लोगों को अपने पैरों में झुकाते हैं और मुझे लगता है ये खुदा के दास ही नहीं है। हालेलुया। एक बार मेरे को किसी ने कहा, कोई बहन थी और उनके घर में एक छोटा बच्चा था, उसने कहा जाओ जाकर पापा से दुआ करो लो। मैंने कहा मैं अभी तक किसी का बाप नहीं बना। बोले जाके पापा से क्या करवा ले। मैंने कहा अभी तक मैं किसी का बाप ही नहीं बना, तुमने मुझे पहले बाप बना दिया। हालेलुया। बाप एक ही है, वो यीशु मसीह है। बाइबल कहती है अगर जमीन पर किसी को पिता कहना तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं, अगर स्वर्ग में किसी को पिता कहना वो केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। किसको बाप कहना है? जब पतरस कुरनेलियस के घर में आया, वचन कहता है उसने मुंह खोलकर यीशु मसीह का सुसमाचार बताना शुरू कर दिया। जब उसने यीशु मसीह का सुसमाचार बताया, ऐसे ही उसके घर में लोग बैठे थे, वो अन्य जाति थे, यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन वचन कहता है सुसमाचार को सुनने के द्वारा वो पवित्र आत्मा से भर गए। मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि हम जो वचन पढ़ते हैं, हम जो वचन का अध्ययन करते हैं, हम ऐसे जो वचन सुनते हैं, ये भी कोई साधारण नहीं, हम इस समय भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं। हालेलुया। आपको बता वो कौन सी दुआ कर रहा था? आप कितनों को समझ में आया वो कौन सी प्रार्थना कर रहा था? बाकी किसी को समझ में नहीं आया। देखिए कुरनेलियस एक भक्त था। हालेलुया। आत्मिक जीवन स्ट्रॉन्ग था। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का भय मानता था और वचन कहता है वो यहूदियों को दान देता था। इसका मतलब पैसों की क्या नहीं थी, कोई पैसों की कोई दिक्कत नहीं, कोई तंगी नहीं थी। चौथे नंबर पे लिखा है वो प्रार्थना भी करता था। चारों काम तो बराबर थे। फिर कुरनेलियस क्या प्रभु से मांग रहा था? कुरनेलियस ने यह दुआ की, प्रभु मैं भक्त हूं, मैं भय मानता हूं, मैं दान देता हूं, पैसों की कोई कमी नहीं है, चंगाई मेरे पास है, बरकत मेरे पास है, दुआ मैं करता हूं, अगर कुछ नहीं है तेरा वचन नहीं है। बाद में उसने दुआ की, शिमोन आया, सुसमाचार सुनाया, पवित्र आत्मा आया, दुआ सुनी गई। हालेलुया। मेरे प्रियो कुरनेलियस ने जो दुआ की, मुझे लगता है हमको भी ये प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी दुआ? प्रभु दुनिया का चाहे सब कुछ मिल जाए, जब तक तेरा वचन नहीं मिलेगा मैं अभागा रहूंगा, मैं कंगाल रहूंगा। बाइबल कहती है वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया है। अब हम कंगाल नहीं है, हम तो राजा बन चुके हैं। हमारे पास सुसमाचार आ चुका है ना, प्रभु का वचन आ चुका है। अपने आप को कभी गरीब मत कहना, अपने आप को कभी कंगाल मत कहना। अगर खुदा तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे, शुक्र करके खा लेना और इतना कहना दुनिया में अंबानी के पास मेरा कलाम नहीं, मेरे पास है, तू मुझसे बात करता है। हालेलुया। ये आपका परमेश्वर है जो उसने आपको दिया, उसकी कदर करो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने खुदा को कभी ना छोड़ना। विनती करना चाहता हूं एक भाई होने के नाते, अपने खुदा को कभी ना छोड़े। आप में से बहुत सारे लोग खुदा को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपको बरकत या चंगाई नहीं देता। ये सारी चीजें तो यहाँ की है, जो वो आपको देगा वो संसार में और किसी को नहीं मिलेगा। दुनिया में जो लोग आज भी चंगे होकर बैठे, तंदुरुस्त होकर बैठे, बेशक उनके पास अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, बढ़िया मकान है, बढ़िया दुकानें हैं, बढ़िया घर है, बढ़िया प्रॉपर्टी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके पास अगर खुदा नहीं है,
मेरे ख्याल से वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जो बैठे हमारे पास खुदा है। एक समय आएगा लोग बाहर के देश जाते हैं जहाजों से, एक समय आएगा जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा आएगा बगैर इंजन के लेके जाएगा। हालेलुया। अपने खुदा का धन्यवाद करना कभी ना छोड़े, अपने खुदा को कभी ना छोड़े। जो उसने आपके लिए कर दिया ना बहुत है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं जो खुदा ने मेरे लिए कर दिया वो काफी है? हाथ खड़ा कीजिए। क्या किया खुदा ने हमारे लिए? मैं प्रतिदिन उसके क्रूस की ओर निहारता हूं। बेशक हम दुआ करें या ना करें, हमारे मन में, हमारी आंखों में उसका क्रूस बना होना चाहिए। एक था जो लकड़ी पे गया, उसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया। आपको पता है, जब एक व्यक्ति, हम जो बैठे ना, मैं कलीसिया में कह सकता हूं खुदा तू हमारे लिए मरा। मैं कलीसिया में ये बात कह सकता, खुदा तू हमारे लिए क्या हुआ। लेकिन सोचे, जब आप चले जाते हो, जब हम अकेले रह जाते हैं, जब हम घर में अकेले होते हैं, सड़क में अकेले कर चलते, हम ये थोड़ा कहते खुदा तू हमारे लिए मरा। मैं ये कहता हूं खुदा तू मेरे लिए मरा। हालेलुया। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, एक परमेश्वर के दास ने कहा, अगर तुम इस संसार में अकेले व्यक्ति होते तो भी खुदा तुम्हारे लिए मरता, लेकिन खुदा हमारे लिए मरा। यह सबसे बड़ी बात है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। आजकल लोगों को खुदा की मौत की कोई कदर नहीं है, खुदा की मृत्यु की कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह ने जो हाथ में कीले लगवाई और किसी ने लगवाई आपके लिए? यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए और किसी ने खाए? अगर आप बात करते हैं बीमारी की, 39 कोड़े में आपकी बीमारियां भी शामिल है, वो भी यीशु मसीह ने क्या की है? खाई है। जब उसकी दुआ का उत्तर आया, मुझे एक बात बताइए, कुरनेलियस ने कितनी प्रार्थना की होगी, कितनी दुआ की होगी? वो उसके पास सब कुछ था, एक ही चीज नहीं थी, वो था परमेश्वर का वचन। और उसने प्रतिदिन प्रार्थना की, वेट की, इंतजार किया। बताएं, आप अपनी दुआओं को करते समय इंतजार करते हो? मैंने पहले बताया, लोग आज इंतजार नहीं, कलीसिया चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? कलीसिया बदलते हैं। मुझे बताएं, अगर आप ट्राई कर रहे हो, बहुत सारे लोग जो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, वो बार बार प्रयास करते हैं, मैं विदेश में चला जाऊं, मेरा वीजा लग जाए, दुआएं करते हैं, लेकिन अभी तक अगर कोई उत्तर नहीं आया, वो पता क्या करेंगे? अगर होगा तो कलीसिया चेंज करेंगे, नहीं तो खुदा को ही बदल डालेंगे। हालेलुया। आप अभी तक प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरी प्रमोशन हो जाए। कई लोग दुआएं करते हैं, ये बात मैं पता क्यों बोल रहा हूं, तो कुछ लोग सुनते भी है साथ में ऑनलाइन, ये सारी बातें उनके लिए भी है। हालेलुया। कुछ लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी इनकम डबल हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग दुआएं करते हैं, प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। तो आप इंतजार करते हो? याद रखिए, कुरनेलियस ने इंतजार किया और बाइबल कहती है स्वर्ग से स्वर्गदूत आया। जब स्वर्ग से स्वर्गदूत आया ना, उसके बाद जो उसका उत्तर आया वो जबरदस्त आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग वेट नहीं करते उनका उत्तर मरा, सड़ा और गला हुआ आता है, लेकिन जो वेट करते ना, उनकी मदद तो स्वर्ग से आती है। परमेश्वर अपने दूतों को पता कैसे भेजता है? उसे इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन हेल्पर। परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर्स को पता कैसे भेजेगा? मनुष्य के द्वारा। आपको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं। पता क्या होगा? परमेश्वर किसी के मन में डालेगा और वो अपना हाथ आपके हाथों में बढ़ाएगा, आपको पैसा देगा, ले जहां किधर में जाना है। याद रखिए, वो बंदे का हाथ नहीं, वो परमेश्वर का हाथ होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथ से इस्राएलियों को मिस्र से निकाला था। परमेश्वर ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन हाथ किसका था? मूसा का। मूसा ने हाथ बढ़ाया, वो हाथ ही परमेश्वर का हाथ था। आने वाले समय में अगर आप इंतजार करोगे, मैं यीशु मसीह के नाम से एक प्रोफेसी करता हूं, एक भविष्यवाणी करता हूं, आपके लिए मदद दुनिया से नहीं स्वर्ग से पैदा हो जाएगी।
आपके लिए परमेश्वर अपने हाथों को पैदा कर देगा। मदद आएगी आपके बच्चों के लिए, मदद आएगी आपके परिवार के लिए, मदद आएगी आपके फ्यूचर के लिए। घबराइए ना, परेशान ना होइए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में से हम एक कहानी पढ़ते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक दिन उदाहरण दी। एक वचन पढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। जल्दी से पढ़ेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 और 18 वचन। हर रोज प्रार्थना करो। बाइबल क्या कहती है? हर रोज क्या करो? आगे, हर हाल ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ क्यों जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मसीह यीशु ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਇਹੋ मर्जी है। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो और हर हालत में तुम एक कार्य करो, वो है धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में परमेश्वर की यही क्या है? मर्जी है। हालेलुया। और बाइबल कहती है एक दिन आया, एक विधवा थी। एक क्या थी? एक विधवा थी। और उसने अपने गांव के एक विधवा ने, सीधी होगी ना? हालेलुया। सब बोले हालेलुया। धीरे नहीं बोलना, ऊंची बोले एक बार। नहीं, ऐसे नहीं, मैं बताता हूं। हालेलुया। जो सोए वो कहेंगे हालेलुया। अब जाग जाइए, अब जो जागे वो कहेगा हालेलुया, जो जीवत है वो कहेगा हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जीवत हूं, तुम भी क्या रहो? जीवत रहो। वचन में हमने पढ़ा तुम निरंतर दुआ करो और दुआ के साथ तुम क्या करो? धन्यवाद करो। बाइबल कहती है एक विधवा थी। वो विधवा अपने गांव के सरपंच के पास रोज जाकर कहती थी मेरा कर्ज चुका, मेरा क्या चुका? और वचन कहता वो एक दिन आई, उस गांव के सरपंच ने नहीं सुना। दूसरे दिन आई, नहीं सुना। तीसरे दिन आई, नहीं सुना। चौथे दिन आई, नहीं सुना। लगातार आते 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 उसने कहा ये तो मेरा सिर खा जाएगी, अब इसका कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। और वचन क्या था? उसका कर्ज क्या हो गया? उसके बाद प्रभु यीशु ने ये उदाहरण देने के बाद कहा जब मैं पृथ्वी के ऊपर वापस आऊंगा तो कितनों में इस तरह के विश्वास को पाऊंगा। पता उसने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। पता उसने क्या कहा? उसने कहा तुम निरंतर दुआ करो। जैसे वो स्त्री सरपंच के पास जाकर निरंतर मांगती रही, एक दिन उसे मिल गया। ये उसका विश्वास था। अगर तुम अपने विश्वास को दिखाना चाहते हो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, मांगते रहो, एक दिन मैं तुम्हें दे दूंगा। वो स्त्री लगातार जाती रही। परमेश्वर देखना चाहता है ये लगातार आएगा। मुझे बताइए, मैंने पहले कहा कुछ टॉपिक ऐसे, कुछ विषय ऐसे जिनके लिए हमें लगातार क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन में नहीं खुदा ने सुना, कोई बात नहीं, अगले दिन दुआ करो, तीसरे दिन दुआ करो, चौथे दिन, पांचवें दिन, एक दिन वो कहेगा ये तो मेरा सिर खा जाएगी, अब इसको बरकत दे देते हैं, अब इसको आशीष देनी ही पड़ेगी। मांगने वाले को दिया जाता है, वचन कहता है। हालेलुया। समझ आई? मैंने पूछा समझ आई? बाइबल के अंदर एक कहानी है। आप कहोगे आज कहानियां बहुत पढ़ा रहे हो, दो ही पढ़ाऊंगा सिर्फ। बाइबल के अंदर एक कहानी है। एक बंदा था और वो एक राजा था और उसका नाम यहोशापात था। उसका नाम क्या था? वचन कहता है बाइबल के अंदर एक राजा जिसका नाम यहोशापात था और इसका जिक्र 2 इतिहास 20 अध्याय में लिखा है। बाद में पढ़ लेना घर जाके। इसका एक हम वचन पढ़ेंगे, जल्दी से निकालिए। 2 इतिहास 20 अध्याय और उसका 19 वचन।
सिर्फ अभी खोल के रखना, जो मैं कहूंगा फिर पढ़ना। वचन कहता है यहोशापात के ऊपर कई देशों के लोग मिलकर चढ़ाई करने को निकल आए। क्या करने को निकल आए? यानी कुछ देश के लोग चाहते थे कि हम यहोशापात राजा के ऊपर चढ़ाई करें, यहोशापात राजा को क्या करें? हराएं, उसको अपने वश में करें। और वचन कहता है यहोशापात क्या हो गया? डर गया। वो क्या हो गया? जब यहोशापात राजा डरा, उसने डर के मारे अपने रास्ते को खुदा के घर की ओर अपनाया। और जब यहोशापात परमेश्वर के घर में गया ना, उसने पता क्या कहा? ये दुआ की पढ़ना, जल्दी से पढ़ना। ਅਤੇ ਕਹਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲੇਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। ਅਤੇ ਕਹਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲੇਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। इसका 5 और 6 पढ़ना था, मैं पढ़ देता हूं। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर उन्हें अपना मित्र अब्राहम के वश में सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इससे बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरे नाम के तो इस भवन में बसा है खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। बोले हालेलुया। आगे वो कहता है, इसका 11 और 12 पढ़ना जल्दी से। वो सानू किहो जिहा बदला दिंदे हन। यहोशापात परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। देख वे लोग, आगे क्या लिखा है? सानू किहो जिहा बदला दिंदे हन। आगे सानू उस देश विचों ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। आगे हे ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। हालेलुया। वो कहता हम भी जानते हम क्या करेंगे, लेकिन इतना जानते हैं हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी रहेगी। आप में से कितने लोग हैं जिनका अभी तक कुछ कार्य नहीं हुए या प्रार्थना नहीं सुनी गई? आपको क्या करना चाहिए? खुदा की तरफ देखते रहना चाहिए। और वचन कहता है जो खुदा की तरफ देखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके उल्ट, आप जिसकी ओर देखते हो वो तो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, लेकिन जो आपकी तरफ देखना चाहते ना वो शर्मिंदा हो जाएंगे। अगर कोई जादू टोना आपके ऊपर करने की कोशिश करता है, परेशान ना होए। जादू टोना करने वाला तो आपकी ओर देख रहा है, लेकिन आप खुदा की ओर देख रहे हो। आप शर्मिंदा नहीं होगे, वो शर्मिंदा हो जाएगा। हालेलुया। और आगे यहोशापात ने जब ये दुआ की, उसके बीच में से एक नबी खड़ा हो गया और नबी ने खड़े होकर कहा, हे यहोशापात, मैं तुमसे कहना चाहता हूं। नबी के अंदर यहोवा का आत्मा समाया और उसने कहा, यहोशापात, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, कल तुम उनका सामना करने के लिए जाना। जो तुमसे लड़ने आए हैं, कल तुम उनका क्या करने जाना? बोलिए, क्या करने जाना? कल तुम उनका सामना करने जाना और तुम देखना तुम्हारे जाने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। हालेलुया।
कल उनके जाने से पहले उनकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। और वचन कहता है यहोशापात अगली सुबह उठा और उसने सबसे पहला कार्य पता क्या किया? जो आपको करना चाहिए, जो मैंने पहले वचन पढ़वाया। उसने अपनी टीम को तैयार किया, अपने लड़ाई वाले योद्धाओं को तैयार किया। और उसने जब लड़ाई वाले योद्धाओं को तैयार किया, उसने लड़ाई वाले योद्धाओं के आगे लड़ने वाले योद्धाओं को नहीं लगाया। पता किसको लगाया? गवैयों को, गीत गाने वालों को, आराधकों को, जो परमेश्वर की बड़ाई करे, जो परमेश्वर की स्तुति करे। आप बताएं, लड़ाई के बीच में क्या योद्धाओं की जरूरत है कि आराधकों की जरूरत है? बताएं। अब लड़ाई पे जाना है तो तलवारों से लड़ना पड़ेगा ना, लड़ाई पे जाना है हथियार तो साथ में लेके जाने पड़ेंगे ना। लेकिन यहोशापात ने उल्ट किया, उसने तलवार वालों को, लड़ाई वालों को पीछे लगाया, आगे किसको लगाया? बोलिए ना, किसको लगाया? गीत गाने वालों को, आराधकों को। और जब वो आराधक गीत गा कर, उसने कहा तुम गीत गा कर इस तरह यहोवा की बड़ाई करना, यहां पर लिखा है। और ये कहते हुए उसकी स्तुति करना, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा है। उसने कहा आराधकों, जब तुम आगे चलो ये गीत गाना, ये भजन गाना। और वचन कहता है जब आराधक ये गीत गा गा कर आगे चल रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। पीछे जो तलवार वाले थे उनको तलवार निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, पीछे जो योद्धा थे उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करते 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 वो युद्ध जीत गए। हालेलुया। याद रखिए, आपकी लड़ाई आपकी नहीं है, वो खुदा की है। और इस लड़ाई में शारीरिक हथियार की जरूरत नहीं, परमेश्वर की वर्शिप की जरूरत है, परमेश्वर की आराधना की जरूरत है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में खुदा अब तक कोई उत्तर नहीं दे रहा, जवाब देने में देरी कर रहा है, और कुछ ना करें, बैठ के उसका धन्यवाद करें, बैठ के उसकी शुक्रगुजारी करें। परमेश्वर को एक दुआ कर ले, प्रभु तू मुझे चंगाई दे या ना दे, मुझे बरकत दे चाहे ना दे, मुझे ऊंचा उठा ना उठा, मैं तो फिर भी तेरी बड़ाई करूंगा, मैं तो फिर भी तेरी धन्यवाद ही करूंगा। और वचन कहता है जब उन्होंने धन्यवाद किया, उसके बाद परमेश्वर ने ऊपर से जो सहायता भेजी, जो बंदे भेजे, जो एंजल भेजे, उन्होंने सारे लोगों को मार दिया। और उसके बाद पता क्या हुआ? वहां से यहोशापात उसके बंदे वहां से सोना लेके आए, दुश्मनों का सोना अपने साथ लेके आए। और वचन कहता है उनको सोना इकट्ठा करते 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 3 दिन लग गए। याद रखिए, जब आप शैतान के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर, अपनी घटियों के ऊपर, और जब आप परमेश्वर के द्वारा उत्तर पाओगे, वो उत्तर कुछ छोटा नहीं होगा, वो बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। वो एक दिन नहीं, एक दिन तक नहीं होगा, 2 दिन तक नहीं होगा, वो कई कई दिनों तक चलता रहेगा। हालेलुया। समझ में आ रही है? वचनों में समझ में आ रही है? खुदा की बड़ाई कर दीजिए फिर। और इसके बाद जानकर क्या हुआ? वो लूट लेके आए, सोना लेके आए, गहने लेके आए, और उन्होंने आते 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 अपने परमेश्वर की बड़ाई की। अपने परमेश्वर की क्या दी? अगर आपका उत्तर नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए फिर? अगर उत्तर नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कुरनेलियस ने यही किया, यहोशापात ने यही किया, लेकिन जब उत्तर आया ना, वो जबरदस्त आया। उत्तर आया कैसे आया? जबरदस्त आया। 2016 के 17 की बात है, मैंने खुदा से दुआ की, प्रभु मुझे अपने वचन का ज्ञान दे, अपने वचन का प्रकाशन दे, जो मैं प्रार्थना आज भी करता हूँ। उस समय मुझे लगता है जब मैंने बाइबल को खोला था, जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया था, जब मैंने प्रचार करना शुरू किया था, तो मुझे लगता है प्रचार मेरा उस समय का प्रचार नहीं, उस समय सिर्फ बाइबल का ज्ञान ही था। हालेलुया। लोग सुनते थे, उनको अच्छा लगता था, लेकिन मुझे लगता है आज वो दुआओं का उत्तर आ चुका है, क्योंकि आज ज्ञान नहीं, आज तो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है।
आज पवित्र आत्मा कार्य करता है। और लोग सुनने के बाद कहते हैं खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया है और आगे भी इस्तेमाल करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में जो भी प्रार्थना करते हो आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना क्या नहीं जाएगी? आपकी प्रार्थना क्या नहीं जाएगी? आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हो, आप जो भी प्रार्थना करो आपकी दुआ क्या नहीं जाएगी। आप कहते हो हमारा परिवार प्रभु में नहीं आया, कुछ लोग कहते हैं हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। परेशान मत हो, खुदा की बड़ाई करनी बंद ना करो। एक समय आएगा प्रभु बरकत को खोलेगा, प्रभु आशीष को खोलेगा। याद रखिए, हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी। हन्ना के पास क्या नहीं थी? कोई। उसने प्रभु से कहा प्रभु मेरे पास कोई संतान नहीं है। पता क्यों कहा? क्योंकि वो अपनी सौतन पनीना को जलाना चाहती थी। प्रभु उसका मुंह बंद करना है, इसलिए तो मेरे को क्या दे। और वचन में लिखा यहोवा ने उसकी कोख को क्या करके रखा। सेकंड बात, उसने जब दुआ को चेंज किया, प्रभु अब इसलिए ना दे कि मैं उसको जलाना चाहती हूँ, अब इसलिए दे ताकि मैं लौटा के तेरे को दे दूं। और वचन कहता उसकी पत्नी को खुल गई, उसको संतान मिली और उसने अपनी संतान के द्वारा यहोवा की बड़ाई की। याद रखिए, जब आप अपनी ताकत से चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करते हो वो चीजें नहीं मिलती। लेकिन जब आप ये कहते हो खुदा तेरे कामों के लिए मुझे चाहिए, तेरी स्तुति के लिए चाहिए, प्रभु कहता है अच्छा मेरी स्तुति के लिए चाहिए, मैं अपनी खातर तुझे कुछ भी दे सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए अगर दुआओं का उत्तर लेट आए तो क्या करें? शुक्रगुजारी। याद रखिए, खुदा लाजर की कब्र के बाहर सबसे पहले कुछ और नहीं, शुक्रगुजारी ही करता है। और उसी वचन में लिखा है, प्रभु ने वहां पर एक प्रार्थना की। प्रभु ने कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मैं ये भी जानता हूं कि तू सदा मेरी क्या करता है? सुनता है। अरे लाजर तो जिंदा नहीं हुआ, लाजर तो अभी तक कब्र से बाहर नहीं आया, लेकिन ये कैसे कह सकता है कि तूने मेरी सुन ली? अभी तक जिंदा नहीं हुआ, 4 दिन का मरा लाजर, अभी तक जिंदा नहीं हुआ। फिर वो क्यों कहता है मैं तेरा धन्यवाद करता हूं? सिर्फ ये दिखाने के लिए तुम लंबी लंबी दुआएं ना करो, धन्यवाद करो, एक शब्द से मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने 5 रोटियां 2 मछली पकड़ी, उसने कुछ नहीं किया, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाकर बाइबल कहती है उसने खुदा का शुक्र किया, और वो 2 रोटियां और मछलियां भी क्या हो गई? शुक्रगुजारी में इतनी ताकत है, आपकी बरकतें को वो डबल कर सकता है, वो आपकी आशीषों को डबल कर सकता है। इतनी पावर है किसमें? शुक्रगुजारी में। किसमें? आज के बाद कितने लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे बताएं? अगर कोई दुख कोई तकलीफ आए तो कितने लोग धन्यवाद करेंगे? सबसे पहली बात ये भूल जाइए कि आपके जीवन में दुख या तकलीफ नहीं आएगा। सबसे पहले ये भूल जाए कि आपके जीवन में दुख या तकलीफ नहीं आएगा। सभी तो ध्यान करें, बोले हालेलुया। ये भूल जाए कि आपके जीवन में दुख या तकलीफ नहीं आएगा। अगर कोई प्रचारक ये कहता है ना आपके जीवन में दुख या तकलीफ नहीं आएगा, वो झूठा नबी है। मेरी बाइबल कहती है जो मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, लेकिन बाइबल यही नहीं कहती। बाइबल कहती है कि तुम सताए जाओगे ना, परेशान मत होना, सताव के बीच में वो खुदा भी आ जाएगा। तुम अकेले नहीं सताए जाओगे, अगर तुम सताए जाओगे तुम्हें शांति देने के लिए खुदा स्वर्ग से आ जाएगा, तुम्हें संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर आ जाएगा। बस तुम क्या करो? परमेश्वर की क्या करो? शुक्रगुजारी, उसकी बढ़ियाई। रोना मत। एक मसीही कभी रोता नहीं है। हालेलुया। एक मसीही क्या नहीं करता? कभी रोता नहीं, कभी घबराता नहीं, वो हमेशा घुटनों पे आके हर परिस्थिति में खुदा की शुक्रगुजारी करता है। कई माएं होती जो अपने बच्चों के लिए क्या हो जाती है? चिंतित। आज कुछ ऐसे भी हैं जो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके बच्चे क्या नहीं थे? ठीक नहीं थे। वो चलो उनकी प्रॉब्लम है, उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक बात है, अगर आपके बच्चों के ऊपर भी कभी तकलीफ आ जाए तो कभी ना घबराना। एक बात को हमेशा याद रखना, ये बच्चे मेरे नहीं, खुदा ने दिए। अगर खुदा ने दिए इन्हें कुछ भी नहीं होगा, इन्हें कुछ भी नहीं होगा।
बाइबल कहती है बच्चे यहोवा की तरफ से दिए हुए हैं। यीशु मसीह जब छोटे से थे, राजा हेरोदेस उसको मारना चाहता था। स्वर्गदूत यूसुफ को कहता इसे उठा मिस्र में जा, इसे उठा यहाँ जा। याद रखिए मरियम को यीशु परमेश्वर ने दिया। अगर परमेश्वर यीशु की रक्षा कर सकता है, आपके बच्चों की भी रक्षा करना उसका कार्य है। बस हर हालत में क्या कीजिए, धन्यवाद। अपनी कोशिशों को पीछे रखो और अपने आगे एक लाइन जोड़ो, मैं खुदा का क्या करूंगी, मैं खुदा का क्या करूंगा। जब आप खुदा को पहले स्थान पे रखोगे, खुदा की शुक्रगुजारी करोगे, याद रखना कोई घटी कोई कमी नहीं आएगी आपको। आप कभी संडे मिस मत किया करो। संडे कुछ लोग ये सोच के मिस कर देते हैं मेरा काम है, मुझे ये काम पूरा करना है, मुझे ये काम पूरा करना है। अगर आप ये सोच के संडे मिस करते हैं ना, आप परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते हो, आप स्वयं की पूजा करते हो। आज मुझे पैसे कमाने, मेरा घर है, मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। संडे खुदा ने हमारे लिए दिया। किसने दिया? तो आप उसको छोड़ के चले जाते हो। संडे को कभी मिस ना करो, संडे की आशीष को कभी मिस ना करो, संडे के वचन को कभी मिस ना करो। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जो आपने सोचा ना कि मैं ये प्राप्त करूंगा, संडे को छुट्टी करके ये प्राप्त करूंगा, संडे को परमेश्वर के भवन में आओ। आपने तो वो सोचा ना खुदा बड़ी बड़ी चीजें देगा, बड़ी बड़ी चीजें देगा। बस हमेशा प्रभु का क्या करो, क्या करो, क्यों जो मसीह यीशु में परमेश्वर की हमारे लिए यही क्या है, मर्जी है। यही क्या है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु मसीह के लिए। उत्तर ना आए तो शुक्रगुजार करें। अगर आज भी उत्तर नहीं मिला, मैं चाहता हूं अगर आप में से कोई शुक्रगुजारी करना चाहता है, वो शुक्रगुजारी मुंह खोल के करे, तालियों के साथ करे, मुंह खोल के करे। शुक्रगुजार परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी तारीफ करे। परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, इधर देखिए, एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, यहोशापात चमत्कार की वेट नहीं कर रहा था। एक परमेश्वर के दास ने क्या कहा, यहोशापात चमत्कार की वेट नहीं कर रहा था, चमत्कार आ चुका था, चमत्कार वेट कर रहा था यहोशापात आए। याद रखिए परमेश्वर ने जो आपने प्रार्थना की विश्वास के साथ आपको मिल चुका है, अब वो चीज वेट कर रही है, आप कब आएंगे, अब कब विश्वास पे आएंगे, अब कब धन्यवाद करना शुरू करेंगे, वो चीज आपकी हो जाएगी। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।